दोस्तों, जब कोई भी इंसान कोई गलत कार्य करता है तो अपने उस गलत कार्य को करने से पहले भरपूर कोशिश करता है और वह एक प्लान तैयार करता है जिसके तहत वह यह इच्छा रखता है उसकी गलती किसी के सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको एक ना एक दिन उसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ती है और जब उसका समय आता है तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी में भी कुछ इसी तरह से है, जिसे सुनने के बाद में आप भी एक बार सोचेंगे कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है, घटना उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है इटावा, और इटावा का एक थाना क्षेत्र जो कि उसराहार के नाम से जाना जाता है। और इसी उसराहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है मोहरी, और मोहरी गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन होता है। और सचिन के परिवार में दो बच्चियां, एक की उम्र 3 वर्ष और दूसरी की उम्र जो है 6 वर्ष होती है। उसकी पत्नी जिसका नाम बबली होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। दोनों पति पत्नी साथ मिलकर काम करते हैं। जो बबली होती है कथावाचक का कार्य करती है और जो सचिन होता है उसी के साथ में ही मंजीरा बजाने का जो है काम करता है। दोनों मिलजुल कर काम करते हैं और दोनों मिलकर इतना पैसा तो जरूर कमा लेते हैं जिससे दोनों का अच्छे से गुजारा चल जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 17 मई 2025 की। सुबह सुबह जो है सचिन अपने लोकल पुलिस थाने में पहुंचता है। कहता है, साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी जो पत्नी है मुझे मार डालेगी। पुलिस वाले उसको देखते हैं, उसके जो है गर्दन से काफी खून बह रहा था। उसको तुरंत ही सबसे पहले तो अस्पताल ले जाते हैं। वहां पर उसका जो है ट्रीटमेंट वगैरह होता है, उसका इलाज चलता है। और जब उसको थोड़ा आराम होता है, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो सचिन बताता है कि जो मेरी बीवी है उसने मेरे ऊपर हथियार से वार किया है और मैं किसी तरह से बचकर भाग कर आया हूँ और वह घर को जो है ताला लगाकर भाग गई है। अब पुलिस पूछती है ऐसा क्यों हुआ। सचिन बताता है कि उसका जो है किसी व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध था। इसी बात को लेकर आए दिन हम दोनों में बहस होती रहती थी और कल रात जो है इसी बात को लेकर बात छिड़ गई और धीरे धीरे जो है बात काफी बढ़ गई। घर में रात को भोजन भी नहीं बना, जिससे हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया और बिना खाना खाए ही सो गए। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने से पहले ही जो मेरी बीवी होती है एक धारदार हथियार से मेरे ऊपर हमला कर देती है और उसी दौरान मैं उठकर भागता हूँ और अपने परिवार वालों के पास जाकर अपनी जान बचाता हूँ और वह जो है घर छोड़कर चली गई है। पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो उसके बाद जब पुलिस थाने से सचिन के घर जाकर पहुंचती है उसे ढूंढने के लिए, तो पुलिस देखती है कि वहां पर जो है ताला लगा हुआ है और वापस लौट आती है। वापस लौटकर आस पड़ोस में भी लोगों से पूछताछ करती है। इसी दौरान पुलिस जो है उसको एक कॉल भी करती है। उसका जो फोन है स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस जो है बबली के फोन का लोकेशन निकालती है। लोकेशन जो है उसके घर का ही दिखता है। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि अगर बबली घर छोड़कर गई है तो फोन साथ में लेकर क्यों नहीं गई। अब पुलिस फिर से उस घर की तरफ मुड़ती है और जो बाहर मेन गेट पर ताला लगा होता है उस ताले को तोड़ती है। ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश करती है तो अंदर 3 कमरे होते हैं। 2 कमरे में ताला लगा हुआ था, एक कमरा जो है खुला पड़ा हुआ था। अब जब पुलिस कमरे में प्रवेश करती है तो देखती है कुछ इस तरह से एक चटाई फोल्ड करके खड़ी है जो कि कुछ अजीब सी लग रही है। पुलिस उसको हाथ लगाती है, जैसे वह चटाई थोड़ी सी खुलती है तो उसको देख कर दंग रह जाती है। उसमें जो है बबली की डेड बॉडी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस सोचती है कि इस घर में सचिन और बबली के अलावा कोई तीसरा है नहीं, तो फिर बबली को मारा किसने। अब जो पुलिस है उस लाश को लेकर अपने कब्जे में और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि हत्या उसके गले को घोंटकर यानी गला दबाकर किया गया है। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था और पुलिस का जो शक है धीरे धीरे सचिन की ओर जाने लगता है। अब तुरंत ही पुलिस सचिन के पास पहुंचती है और सचिन के साथ कुछ सख्ती से पेश आती है। लेकिन सचिन जो है बात को घुमाने की पूरी तरह से कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और आखिरकार सच्चाई उगलना शुरू कर देता है। सचिन बताता है कि लगभग 8 साल पहले उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। उसकी पत्नी जो बबली थी, बबली एक कथावाचक थी और उसी के साथ में जो है वह जंजीरा बजाने का जो काम करता था और दोनों के साथ में रहते रहते आपस में प्रेम हो जाता है और दोनों ही लव मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद दोनों को 2 बच्चियां, एक 3 वर्ष की और एक 6 वर्ष की 2 बच्चियां भी होती हैं। लेकिन बीते कुछ सालों के बाद सचिन का कुछ किसी एक लड़की के साथ फिर से अफेयर शुरू हो जाता है और इस बात का जब खबर बबली को होती है तो बबली इसका जो है विरोध करती है और इसी बात को लेकर आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और फिर 16 मई 2025 को दोनों में काफी लड़ाई झगड़ा होता है और जो बच्चे थे उस दौरान सो रहे होते हैं और इसी दौरान ही जो है
सचिन अपनी पत्नी यानी बबली का गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करके वह सारी रात बैठकर सोचता है और सुबह होते ही एक धारदार हथियार लेकर अपने गले पर झूठा वार करता है और उसके बाद भागकर अपने परिवार वालों के पास जाता है और कहता है कि बबली ने उसे मारने की कोशिश की और साथ ही वह घर छोड़कर भाग गई है। इसके बाद ही वह पुलिस थाने पहुंचता है और अपनी गुनाह को छुपाने के लिए यह एक चाल चलता है। लेकिन दोस्तों आखिरकार सचिन जो है अपने प्लान में फेल हो जाता है और इसी के साथ जो है बबली को मौत के घाट उतार देता है। साथ ही वह भी हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला जाता है और उसकी जो दो बच्चियां, एक 3 वर्ष की और एक 6 वर्ष की, उन दोनों की भी जिंदगी खराब हो जाती है। दोनों जो है अनाथ हो जाती हैं। पुलिस का कहना है कि जितना जल्दी हो सकेगा उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी और इसमें अभी आगे भी और भी जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें अगर किसी और का भी नाम निकल कर आता है तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों इस घटना को सुनाने के दौरान कोई गलती, कोई कमी पेशी आई हो या किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।